इस वक्त हम हैं नगर निगम ग्रेटर में आयुक्त महोदय बाबूलाल गोयल जी के पास। हम यहाँ पर ओसवाल कंप्यूटर एंड कंसल्टेंट्स कंपनी जो कि लगातार यहाँ पर 2005 से डाटा एंट्री का काम करती आ रही है, उससे संबंधित कुछ सवालात लेकर सर के पास आए हैं। सर, मैं जानना चाहूँगी कि ओसवाल कंप्यूटर एंड कंसल्टेंट जो कंपनी है वो 2005 से यहाँ पर काम कर रही है, लेकिन उसकी कार्यप्रणाली बहुत ही संदिग्ध और बहुत ही असंतोषप्रद रही है। इसके अलावा उसके ऊपर 1 करोड़ रुपए की राशि का भी भुगतान बाकी है, जो कि निर्माण शाखा ने निकाला है। उसके बावजूद लगातार नगर निगम ग्रेटर उसको काम दिए जा रहा है और इसके अलावा ओसवाल कंप्यूटर्स एंड कंसल्टेंट कंपनी लगातार यहाँ पर काम कर रही है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, आज ये जो प्रकरण आपने मेरी जानकारी में लाए हैं, इस प्रकरण को मैं दिखवाता हूँ और इसमें आगे जांच करके नियमानुसार ही कार्रवाई की जाएगी। सर, इसके साथ एक प्रश्न पूछना चाहूँगी कि अभी जब लास्ट ईयर 20% की राशि इसकी बढ़ा दी गई, मतलब इसको जहाँ इसकी रेट जिस अकॉर्डिंग चल रही थी और इसका जो प्रेजेंटेशन चल रहा था उसके अकॉर्डिंग इसके ऊपर कई सारे ऑडिट भी निकली थी, उसके बावजूद इसकी राशि को एक नेगोशिएट करते हुए महेंद्र सोनी जी जो पूर्व उपायुक्त रहे हैं नगर निगम ग्रेटर, उन्होंने बढ़ा दिया, जो कि बड़ा ही संदिग्ध माहौल बनाता है। उसके बाद में अभी जब दोबारा टेंडर डाले गए तो इसी कंपनी ने उस बढ़ी हुई 20% राशि को भी कम करते हुए पिछले में उसकी 17,000 से वो सर्विसेज दे रहा था, अब वो 15,000 में भी इस कंपनी में आने के लिए तैयार है। तो क्या आपको लगता है कि नगर निगम ग्रेटर इसके अंदर बहुत ही ज्यादा नुकसान में रहा है और इस कंसल्टेंट कंपनी से नगर निगम ग्रेटर को बहुत नुकसान हुआ है? देखो, उस समय किन परिस्थितियों में क्या हुआ था इसके बारे में अभी तो तात्कालिक से कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन आगे इसमें नियमानुसार जांच करके विधि स्वरूप कार्रवाई कराई जाएगी, ये मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ। सर, एक अंतिम प्रश्न, जो 1 करोड़ रुपए की राशि ओसवाल कंसल्टेंट एंड कंप्यूटर्स पे निकाली गई है, उस बारे में आप क्या कहेंगे, जो कि विद्युत शाखा ने निकाली गई यहाँ पर? उसको हम दिखवाएंगे, अगर किसी तरह की कोई वसूली बनती है तो वसूली की कार्रवाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि बाबूलाल जी गोयल जो आयुक्त महोदय हैं नगर निगम ग्रेटर के, उन्होंने कहा है, इन्होंने आश्वासन दिया है कि ओसवाल कंप्यूटर एंड कंसल्टेंट कंपनी जो कि लगातार यहाँ पर अपनी कार्यप्रणाली की वजह से पिटती आ रही है, लेकिन उससे पूर्व में बहुत ही फायदे यहाँ से नगर निगम ग्रेटर से मिले हैं। तो देखने वाली बात होगी कि बाबूलाल जी गोयल इसमें क्या कार्रवाई करते हैं और इस कंपनी के अलावा किसी और कंपनी को भी क्या यहाँ पर मौका मिलेगा। इन्हीं प्रश्नों के साथ हिंदू समाचार से मैं शालिनी श्रीवास्तव। आइए जानते हैं पूरा मामला। नगर निगम ग्रेटर में भीतर ही भीतर चल रहा है एक बहुत बड़ा घोटाला। ओसवाल डाटा कंपनी पर आईएएस महेंद्र सोनी मेहरबान होकर क्यों चले गए? नगर निगम ग्रेटर के पूर्व आयुक्त आईएएस महेंद्र सोनी की कार्यप्रणाली पर लग गया है प्रश्न चिन्ह। ग्रेटर निगम पूर्व आयुक्त महेंद्र सोनी द्वारा ओसवाल डाटा कंपनी की भुगतान की दरों में 20% की राशि वृद्धि आ गई है संदेह के घेरे में। हजारों खामियों के बाद भी 18 साल से डटी हुई ग्रेटर निगम में ओसवाल डाटा कंपनी की राशियां किस तरह से बढ़ती रही, किस तरह से उसकी दरें बढ़ी, समयावधि बढ़ी, ये एक संदेह की बात है। ओसवाल डाटा कंपनी में पूर्व आयुक्त महेंद्र सोनी के थे पुराने संबंध, क्या इसीलिए 20% दर बढ़ाकर निगम ग्रेटर को लगा दिया लाखों का चूना? आयुक्त महेंद्र सोनी ने 2005 में निजी फर्म मेसर्स ओसवाल कंप्यूटर एंड कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नगर निगम में एंट्री लेती है। उस वक्त तत्कालीन उपायुक्त महेंद्र सोनी ही होते हैं, जो वर्तमान में आयुक्त नगर निगम ग्रेटर बनकर बैठे हुए थे। इन्हीं पुराने संबंधों के आधार पर मेसर्स ओसवाल कंप्यूटर एंड कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड को बड़ा लाभ देकर स्वयं भी बड़ा लाभ कमाकर चले गए आयुक्त महेंद्र सोनी और प्रश्न छोड़ गए हजारों नगर निगम ग्रेटर में अधिकारियों के जवाब देने के लिए। ग्रेटर नगर निगम में इंटरनल सॉफ्टवेयर नेटवर्किंग सर्विस उपलब्ध करवाने वाली निजी फर्म ओसवाल कंप्यूटर एंड कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने महेंद्र सोनी और महापौर सौम्या गुजर की देखरेख में उनकी अनुकंपा में नगर निगम ग्रेटर को करोड़ों का चूना लगाया है। बिना राज्य सरकार की अनुमति लिए उपरोक्त फर्म का भुगतान दर 20% बढ़ा दिया जाना मेयर और आयुक्त दोनों की भूमिका को संदिग्ध और भ्रष्ट प्रमाणित करता है। स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग की ओर से की गई एक ऑडिट में इसका खुलासा हुआ, लेकिन उसके बाद मामला दबा दिया गया। ग्रेटर मेयर सौम्या गुजर ने इस बारे में जांच करने के आदेश देकर बात ठंडे बस्ते में डाल दी और महेंद्र सोनी ने अपनी अवैध करतूत पर धीरता से अड़े रहने का ही प्रण लिया। इसी के साथ अन्य जिम्मेदार अफसरों ने भी मामला ठंडा कर दिया और जिन अफसरों ने आधिकारिक रूप से ईमानदारी से टिप्पणियों में ओसवाल डाटा कंपनी की बखिया उधेड़ी, वो ईमानदारी से सारी कमियां जाहिर की ओसवाल डाटा कंपनी की, उन्हें लगातार विरोध दर्ज करने की वजह से स्थानांतरित कर दिया गया। जानकार सूत्रों के अनुसार ग्रेटर नगर निगम में मेसर्स ओसवाल डाटा कंपनी की एंट्री 2005 में हुई थी। इस दौरान नियम था कि राजस्थान ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स RTPP के तहत किसी भी कंपनी या फर्म का टेंडर 3 साल से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता और अगर बढ़ाया जाता है तो सरकार का अनुमोदन लिया जाना है। हालांकि नियमों में संशोधन होने के साथ साथ इस डाटा कंपनी का कार्यकाल 2010 तक हो गया और इसके अतिरिक्त 2 साल और बढ़ गया। इस तरह 2012 तक डाटा कंपनी की समयावधि बढ़ गई।
इस डाटा कंपनी द्वारा अपनी सेवाओं में ऑनलाइन फॉर्म, ऑनलाइन फाइल ट्रेडिंग सिस्टम, ई ऑक्शन, तनख्वाह बनाने का काम, वर्क ऑर्डर, टेंडर प्रक्रिया, कॉल सेंटर, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, सर्वर सॉफ्टवेयर, स्टेशनरी, कंप्यूटर ऑपरेटर, हार्डवेयर मशीनरी और मशीन विद मैन उपलब्ध करवाने जाने का प्रस्ताव लिया जाता है। स्वायत्त शासन विभाग और नगर निगम ने वर्ष 2005 में इस कंपनी के साथ अनुबंध किया था। उस समय 25 लाख रुपए इसका प्रतिमाह भुगतान तय किया गया था। नियमानुसार इस कंपनी का टेंडर 2012 में ही समाप्त हो गया था और तब से लगातार अब तक नगर निगम प्रशासन इसकी समयावधि को बिना किसी सरकारी सूचना के बढ़ाता चला आ रहा है। इस दौरान कई अधिकारी आए, जिसमें रवि जैन, मोहनलाल यादव, दिनेश यादव, यज्ञमित्र सिंह और मेयर अशोक लाहौटी, मनोज भारद्वाज, विष्णु लाटा का नाम सामने आता है, जिन्होंने न इसकी दरों पर कोई ध्यान दिया, न ही इसकी समयावधि पर गौर किया, न ही इसकी कार्यप्रणाली को गंभीरता से अवलोकित किया। जबकि समय समय पर हुई ऑडिट्स में मेसर्स ओसवाल डाटा कंपनी की कार्यप्रणाली स्पष्ट और संतोषप्रद नहीं दिखती थी, मगर फिर भी निगम द्वारा कोई भी गंभीर कार्रवाई नहीं की गई। आखिरकार ओसवाल डाटा कंपनी के बुलंद भाग्य ने जोर मारा। आयुक्त महेंद्र सोनी की एंट्री फिर से एक बार नगर निगम ग्रेटर में हो गई और पुराने संबंधों की यादें ताजा हो गई। पुराने संबंधों को ताजा करने में वरदान साबित हुई इन दोनों की नजरें, इशारे हुए और फिर मिलीभगत और साठगांठ शुरू हुई। फिर खेल शुरू हुआ दरें बढ़ाने का। आयुक्त महेंद्र सोनी ने इस फर्म में विरोध में आई सभी टिप्पणियों और विरोधियों को और कमियों को दरकिनार करते हुए न सिर्फ इस ओसवाल डाटा कंपनी का कार्यकाल बढ़ाया, बल्कि भ्रष्टाचार की गलियां निकालकर बिना सरकारी अनुशंसा के 20% की राशि बढ़ा दी, जो कि आयुक्त महेंद्र सोनी के निर्णय को संदेह के घेरे में खड़ा करती है। और आज जब नगर निगम ग्रेटर में दोबारा से निविदाएं भरी गई, उस दौरान यही ओसवाल डाटा कंपनी नगर निगम ग्रेटर में बने रहने के लिए अपनी बढ़ाई हुई राशि को कम कर नगर निगम ग्रेटर में डटे रहना चाहती है। तो आखिरकार क्या महेंद्र सोनी का निर्णय संदेह के घेरे में खड़ा नहीं होता? क्या महेंद्र सोनी द्वारा की गई राशि जो कि 20% बढ़ाई गई, उससे नगर निगम ग्रेटर को लाखों करोड़ों का नुकसान नहीं हुआ? क्या ओसवाल कंपनी की जो प्रतिक्रिया है, जो कार्यप्रणाली है, वो संदेह के घेरे में आकर खड़ी नहीं होती है? अगले अंक में विस्तार से हम जानेंगे, ओसवाल डाटा कंपनी से प्रश्न पूछेंगे और इसी के साथ साथ आयुक्त महेंद्र सोनी की भूमिका को प्रमाणित भी करेंगे कि किस तरह से नगर निगम ग्रेटर में घोटाला हुआ। ओसवाल डाटा कंपनी लगातार नगर निगम ग्रेटर के साथ साथ अपनी सेवाओं में सभी निगमों के अंदर किस तरह से कार्य कर रही है और किस तरह से चूना लगा रही है। इस संबंध में मेयर सौम्या गुर्जर से मिलने की कोशिश की गई, टिप्पणी लेने की कोशिश की गई, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन इसी के साथ साथ आयुक्त बाबूलाल गोयल से हमने टिप्पणी ली कि आगे वो इसमें किस तरह की कार्रवाई करेंगे, जो कि आपने सुन ली है।